आजकल सभी लोग कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। पता नहीं बिजी वक्त हो गया है या फिर इंसान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए नया साल 2024 का जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी 2024 तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यह नया साल शुरुआत में ही आपको क्या बड़ा तोहफा देने वाला है। इसके अलावा इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना, वह हमारे मन का कारक ग्रह होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही कार्य क्षेत्र में और जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जितने भी घटनाएं घटित होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर होगा। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि मानी जाती है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा यहाँ पर कमजोर हो जाते हैं, लेकिन एक शुभ ग्रह शुक्रदेव भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं पहले से ही। परिणाम स्वरूप चंद्रमा और शुक्र की युति बनेगी। काफ़ी हद तक इससे चंद्रमा की शुभता में वृद्धि हो जाएगी। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं। जी हां, मंगल, सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह पहले से ही धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के वहां पर चले जाने से चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। और इन चारों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, यह समय आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा मकर राशि के ऊपर गोचर करेंगे। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। यह थोड़ा सा आपके लिए गलतफहमियों की स्थिति को पैदा कर सकता है, इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों, सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा, यहाँ पर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा को शनि का इस समय प्रभाव पड़ेगा और यह पीड़ित हो जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ मामलों में आपको इस दिन भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो चंद्रमा आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी हद तक मधुरता लाने का प्रयास करेंगे। सप्ताह के शुरुआत में जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की वजह से आपका कोई कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। जो जातक व्यापार करते हैं, चाहे वह स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हों या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उनको भी कुछ नई योजना की प्राप्ति होगी, जिसे अगर वह अपने व्यापार में इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखा जाए तो आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो आपका व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली रहेगा।
इस समय जिस भी फील्ड में आप मेहनत करेंगे निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपनी वाणी के प्रभाव से और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब रहेंगे। देखा जाए तो चंद्रमा का जो गोचर होगा वह मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव वैसे तो खराब स्थान माना जाता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा मित्र की राशि में गोचर करेंगे, मित्र ग्रहों के साथ गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाले साबित होंगे। आपको बोला गया था थंबनेल के माध्यम से भी आपको कि साल की शुरुआत में ही बड़ा तोहफा प्राप्त होगा और वह तोहफा दोस्तों इस अष्टम भाव से संबंधित है। जी हाँ, इस समय आपको अचानक ही बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। या तो आपके कार्य क्षेत्र में किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे पूरा समय आपके लिए खुशनुमा रहेगा। क्योंकि आपका पैसा अगर आपको मिलेगा तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी। परिणाम स्वरूप यह मध्य का समय आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा खुशनुमा पल लेकर के आएगा, आपको यह बड़ा तोहफा दे करके जाएगा। वहीं दूसरे भाव पर इनकी मिश्रित दृष्टि पड़ेगी। 4 ग्रह दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यह आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में देखा जाए तो इस समय आप अपने रिश्तों को मधुर बनाने का प्रयास भी करेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको आपसी सामंजस्य स्थापित कर पाने में कामयाबी मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी जो समस्याएं अभी तक चल रही थी उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। देखा जाए तो ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वह विद्यार्थी जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं उनका भी मन पढ़ाई लिखाई में इस समय लगेगा। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह मकर राशि के ऊपर होगा, आपकी कुंडली के भाग्य भाव में। यहाँ पर चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करते हुए काफ़ी बेहतरीन परिणाम दे सकते थे, लेकिन केतु की पंचम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप चंद्रमा की शुभता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। यहाँ पर चंद्रमा आपके भाग्य को तो बलवान बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें केतु कुछ कमजोरी लाएंगे। आपको धार्मिक क्रियाकलाप में चंद्रमा एक्टिव करेंगे, वहाँ पर केतु आपको और ज़्यादा मजबूत कर देंगे। क्योंकि केतु को अध्यात्म का कारक ग्रह कहा जाता है। देखा जाए तो पिता के साथ तालमेल तो ठीक रहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ निरस्तता देखने को मिलेगी। यह भी थोड़ा नेगेटिव कहा जा सकता है। हालांकि आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई योजना है जिसे आप अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी खरीदारी आप इस समय बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको अपने सीनियर अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का कार्यस्थल पर सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से ही कई प्रकार के आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह जातक जो लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यहाँ पर तीसरे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर चंद्रमा तीसरे भाव को देख करके आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। इस समय आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप इस समय अपने कम्युनिकेशन के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे। देखा जाए तो जो जातक मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा। यहाँ पर आपके कर्म स्थान पर इनका गोचर होगा। वैसे तो शनिदेव गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपका मन कार्य क्षेत्र के ऊपर लगेगा। इस समय आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अपने कार्य को अंजाम देंगे और उसमें आपको सफलता की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसके लिए कुछ समय का इंतजार आपको करना पड़ेगा। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा
डिले हो सकता है। हालांकि भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। माता के साथ रिश्तों में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोजाना चंदन का तिलक लगाइए। गुरुवार और शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दुर्वा अर्पित करें। शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने लिए इस सप्ताह को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।